हेलो फ्रेंड्स, अपडेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राजीव। दोस्तों, आज हम लोग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, स्पेशली ऑप्शंस में अगर आप बाई करते हो, तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर होता है, क्योंकि ऑप्शंस में आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाती है, आई मीन चॉइसेस। आप एट द मनी ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हो, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, या फिर डीप इन द मनी, या फिर फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन विच वन इज मोर बेनिफिशियल, या फिर विच वन हैव मोर विनिंग प्रोबेबिलिटी, तो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है। अगर आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन सही नहीं हुआ तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो तो कम होगा ही, और ऊपर से आपका लॉस होने का भी चांसेस रहता है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना है ताकि आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए और आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाए। तो ये मैं कुछ आपको लॉजिक दिखाऊंगा, कुछ कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि आपको एट द मनी, इन द मनी, या फिर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में बाय करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो देन प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, ताकि ऐसे अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ये समझाने के लिए कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करनी है। मान लो आप निफ्टी पर बुलिश हो, ठीक है। निफ्टी का स्पॉट अभी 14,350 मान लेते हैं, 350 में ट्रेड कर रहा है और आपका व्यू पॉइंट बुलिश है। आज जैसे फ्राइडे है, आप मान रहे हो कि निफ्टी अगले एक्सपायरी तक, मतलब अगले थर्सडे तक, ये 14,500 या 14,600 तक जा सकता है। यही मान लेते हैं हम लोग कि ये 14,600 तक चला जाएगा। तो इसमें आप कौन सी ऑप्शंस को बाई करोगे? तो यहाँ पर तो आप ऑब्वियसली कॉल ऑप्शंस को ही बाई करोगे, है कि नहीं। तो कॉल साइड में कौन सी स्ट्राइक प्राइस चुनोगे? मान लो आप थोड़ा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक को ट्रेड करते हो। मान लेते हैं आपने 14,600 जो कि आपका टारगेट है, ये वाला स्ट्राइक में ट्रेड करना चाहते हो। तो ये ट्रेड करने से आपको 17 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है, 17.3 रुपीज़। और अगर आप एट द मनी मतलब अभी 14,355 है तो स्पॉट, तो ये होगा आपका एट द मनी। सो इसका प्रीमियम अभी चल रहा है 107, ठीक है। तो ये भी आप बाई कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो फिर आप इधर 14,200 या 14,000 का स्ट्राइक भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं मान लेता हूँ आपने इधर 200, 350 या फिर 14,600, इन तीनों में से एक स्ट्राइक को ट्रेड किया। तो मैं हर स्ट्राइक का कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने की चांसेस है और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो अभी मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आपने 14,600 जो OTM एक स्ट्राइक है इसमें ट्रेड किया। तो यहाँ पर आपको 70 रुपीज़ देना पड़ा, और इस गुरुवार को मार्केट यहाँ पर जाके ही एक्सपायर हो गया 14,600। तो आपको कितना पैसा मिलेगा? आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि 14,600 ये वर्थलेस हो जाएगा एक्सपायरी डे में, है कि नहीं। तो ये जो प्रीमियम है ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 14,600 स्ट्राइक का आप प्रीमियम देख रहे हो 17.3, ये सिर्फ टाइम वैल्यू ही है। ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको ऑप्शंस का जो प्रीमियम है ना, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर रफली बोल देता हूँ ऑप्शंस प्रीमियम में क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है। इसमें आपका एक रहेगा टाइम वैल्यू और एक रहेगा इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो रियल वैल्यू है कोई भी एक अंडरलाइंग का, और टाइम वैल्यू मतलब जो टाइम के वजह से आपको
वैल्यू मिलती है वो है टाइम वैल्यू। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्स वीडियो बनाया ऑप्शन प्रीमियम पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आप देख सकते हो, लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो 17 रुपीज़ है ये कम्प्लीटली टाइम वैल्यू है, यहाँ पर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ऑन एक्सपायरी डे अगर यहाँ पर जाके ही एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ पर क्योंकि कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो ये वर्थलेस हो जाएगा, मतलब टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगा और इंट्रिंसिक वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो है ही। तो यहाँ पर आपका 17 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर आपने ये वाली स्ट्राइक को सिलेक्ट किया तो OTM स्ट्राइक। ठीक है, तो ये पहला स्ट्राइक गया। अभी हम लोग मान लेते हैं आपने एट द मनी स्ट्राइक जो 350 है, 14,350, इसका जो कॉल ऑप्शन है इसको आपने बाई किया तो इसका प्रीमियम अभी 107 है। तो 107 रुपीज़ दे के आपको ये कॉल ऑप्शंस बाई करनी होगी। ठीक है, और अभी हम लोग मान लेते हैं मार्केट यहाँ पर जाके एक्सपायर हो गया थर्सडे को 14,600। तो यहाँ पर अगर एक्सपायर होता है यहाँ पर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा। कितना इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा? 14,350 और 14,600। ये जो डिफरेंस है ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पर आपको 250 रुपीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा। अभी जो 107 रुपीज़ देख रहे हो ये कम्प्लीटली टाइम वैल्यू ही है, यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपका स्ट्राइक और स्पॉट का डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, तो ये 107 कम्प्लीटली टाइम वैल्यू ही है। तो ये अगर 600 पर एक्सपायर होता है तो आपको इतना ही इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा और टाइम वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सपायरी में टाइम वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, फिर भी आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है मैं एक सेकंड कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको 250 रुपीज़ अभी ऑप्शंस का प्रीमियम होगा, है कि नहीं? जो ये 14,350C है एक्सपायरी में ये इसका प्रीमियम होगा 250। ठीक है, और आपने 107 देके इसको बाई किया तो आपका यहाँ पर देखो 143 रुपीज़ मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कितना होगा? सो 143 रुपीज़ मिल रही है और आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 107। तो यहाँ पर आपको 133% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगर आपने ये वाला ऑप्शंस को बाय किया 14,200C तो इसका प्रीमियम है 207। एक्सपायरी में इसका प्रीमियम कितना होगा? यहाँ से 600 में जाके एक्सपायर हो गया तो यहाँ पर आपको 400 रुपीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू मिला। ठीक है, यहाँ पर आप 207 जो देख रहे हो 207 में से 150 रुपीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब ये और इसका डिफरेंस 150 है। सो 150 रुपीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू है और बाकी जो 57 रुपीज़ है वो आपका टाइम वैल्यू है। ठीक है, लेकिन एक्सपायरी डे में सिर्फ आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 400, 600 माइनस 200, सो 400 रुपीज़ आपको मिल जाएगा, मतलब ये प्रीमियम रहेगा। ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना है? 207। ठीक है, सो 400 माइनस 207 कितना होता है? 193। सो आपका इन्वेस्टमेंट था 207 और आपको प्रॉफिट मिला 193। तो यहाँ पर आपका ROE जो है वो कितना होगा? सो 193 डिवाइडेड बाय 207। तो आपका ये थोड़ा गलत हो गया, मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ। सो 193 डिवाइडेड बाय 207। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 93%। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको 93% का ROE मिल रही है अगर आप इन द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं ITM लिख देता हूँ। ITM में ट्रेड करने से आपको 93% ROE मिलता है और एट द मनी में करने से आपको कितना मिलता है, 133%। ठीक है, और आउट ऑफ द मनी में तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो ROE इज 0, इनफैक्ट ये नेगेटिव ही है। तो एट द मनी में आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल रही है या फिर सबसे ज़्यादा ROE मिलता है। ठीक है, और ऊपर से एट द मनी में ट्रेड करने से और एक बेनिफिट है, अगर आप इन द मनी में ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको 207 रुपीज़ देना पड़ रहा है और यहाँ पर आपको सिर्फ 107, तो मतलब लगभग डबल। अगर आप एट द मनी वाला ऑप्शंस में ट्रेड करते हो 350 वाला स्ट्राइक, तो यहाँ पर आप 2 लॉट को ट्रेड कर सकते हो सेम पैसे से, है कि नहीं। तो यही है एट द मनी में ट्रेड करने का बेनिफिट। तो अगर आप ऑप्शंस में बाई करते हो तो हमेशा आपको एट द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करना चाहिए। इन द मनी भी कर सकते हो, इन द मनी का भी और कुछ बेनिफिट होगा, नहीं तो कोई क्यों इसमें ट्रेड करेगा, है कि नहीं। तो इसका और एक बेनिफिट है, मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो फिर आपका ये वाली जो स्ट्राइक है इन द मनी स्ट्राइक, इसमें टाइम डिके बहुत ही कम होगा। ठीक है, इसलिए कोई कोई यहाँ पर इन द मनी में भी ऑप्शंस को बाई करते हैं। वैसे तो मेरा सलाह है आप ऑप्शंस में सेल करके ही पैसा कमाओ, लेकिन जिसका कैपिटल कम है और जो थोड़ा बहुत नया है वो ऑप्शंस में बाई ही करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग बियर्स अनलिमिटेड रिस्क, ये तो आपको मालूम ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप ऑप्शंस में सेल करते हो तो फिर आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिला। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू, टेक केयर।